नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि रेलवे काउंटर्स या रेलवे स्टॉक्स में बहुत ही शानदार धुआंधार तेजी देखने को मिली। लेकिन अब मौजूदा वक्त में रेलवे के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ समझने की जरूरत है कि क्या इस गिरावट में रेलवे के स्टॉक्स में खरीदारी का मौका है या फिर अभी ये और गिर सकते हैं। फिलहाल क्या इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए या फिर कौन से लेवल है जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले रेलवे के स्टॉक्स की मौजूदा स्थिति देख लेते हैं। आईआरएफसी की बात की जाए यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये स्टॉक एक महीने में 14% तक टूट चुके हैं। वहीं 5 दिनों की बात की जाए तो इसमें करीब 6% की गिरावट कहें या फिर करेक्शन आ चुकी है। ये अपने शिखर से यानी कि अपने हाई से करीब 25% टूट चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के 29.65 गुना कारोबार कर रहे हैं। यानी कि ये मैं आपको बताऊं कि मौजूदा वित्त वर्ष के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के 29 गुना पर कारोबार कर रहे हैं। इसके 3 साल के औसत मल्टीपल 11 गुना से काफी ऊपर है। यानी कि अगर आप देखें तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा दिख रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 192 रुपए है और इसकी लिस्टिंग जो है साल 2021 में हुई थी। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो गिरावट आई है और पीछे हमने देखा कि अच्छे खासे रिटर्न इस स्टॉक्स ने दिए हैं। तो ये हम आपको आगे बताएंगे और बताएंगे कौन से टारगेट हो सकते हैं, कौन से एंट्री लेवल्स कहां पे ली जा सकती है। अब बात करते हैं रेल विकास निगम यानी कि आरवीएनएल की। एक महीने में करीब स्टॉक जो है 19% टूट चुका है। देखिए जो हम आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं वो 28 फरवरी के हिसाब से दिखा रहे हैं कि 28 फरवरी से लेके एक महीने तक किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये डाटा 28 फरवरी तक का है। तो यहाँ पर हम बात करें आरवीएनएल की तो 19% तक ये टूट चुका है। 5 दिनों की बात करें यहाँ पर तो करीब 10% की इसमें गिरावट आई है। ये अपने शिखर से, ये अपने उच्चतम शिखर से करीब 27% टूटा है। आरवीएनएल के शेयर एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के 37 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके 5 साल के औसत प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के 17.44 गुना से काफी ऊपर है। इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 345 रुपीज है और ये भाव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के 47 गुना पर पहुंच चुका है। यानी इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि ये भाव जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के 47 गुना पर पहुंच गया है। अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग की। ये स्टॉक एक महीने में 11% तक टूटा है, 11% तक नीचे आए स्टॉक। 5 दिनों की बात करें तो एकदम फ्लैट रिटर्न दिए हैं। इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 231 रुपए है। स्टॉक के पीई की बात करें तो यहाँ पर ये 87 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पीयर्स कंपनियों के मुकाबले ज्यादा दिख रहा है। मार्च 2021 में एफआईज की हिस्सेदारी इसमें 3.34% थी, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर करीब 9.5% पे पहुंच गई है। हालांकि प्रोमोटर्स यानी कि सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें घटी है। अब इसमें क्या करना चाहिए स्टॉक में, ये भी बस आपको मैं बताऊंगा। आखिरी स्टॉक और कवर कर लें इसके अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आखिरी स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल की। एक महीने में ये स्टॉक एकदम फ्लैट रहा है और 5 दिनों की बात की जाए तो सिर्फ देखा जाए तो 1% की इसमें गिरावट रही है। यानी कि बहुत ही ठंडा रिस्पांस रहा है। 52 वीक हाई देखें तो 280 रुपए है। स्टॉक का पी करीब 23 के आसपास है और अपने पीयर्स पी के मुकाबले ये बेहतर स्थिति में दिख रहा है। बुक वैल्यू से स्टॉक जो है करीब करीब 3.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। और प्रोमोटर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 8% की हिस्सेदारी यहाँ पे घटी है। मार्च 2023 में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी भी 1.89% थी, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर 9.57 यानी 9.5% हो गई है। अब इन चार स्टॉक में करना क्या है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से इसमें गिरावट आई है। अब ये गिरावट क्या मौका है, ये समझने के लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं देखता हूं कि लोग बहुत अग्रेशन में सवाल पूछते हैं, कहीं भी प्लेटफॉर्म पर जाता हूं। देखिए इस समय नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपने आरवीएनएल की बात की है। देखिए इस समय आरवीएनएल 244 रुपए चल रहा है। बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, 10-15%, 20% से इंक्रीज करते जाइए। कहां तक इंक्रीज करना है, 220 से 25 रुपए तक में पूरी एंट्री कर डालिए। टारगेट होगा इसका 295 रुपए का। दूसरा स्टॉक आईआरएफसी की बात कर लें, 140 से लेकर 135 तक में पूरी एंट्री कर डालिए। मत सोचिए कि कहां पे अभी स्टॉक में क्या पैनिक होने वाला है। सरकार वापस कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी है, शेयर में मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता है, तो आप इसको यहां पर ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में किसको और ऐड करना है, इरिकॉन 229 रुपए चल रहा है, 215, 220, 200 के बीच में इरिकॉन, IRCON इरिकॉन अगर आता है तो आप उसको भी ऐड करना शुरू कर दीजिए। तीसरा स्टॉक टेक्स रेल 190 रुपए चल रहा है, आज भी 2% अप है।
अच्छा खासा आप ट्रैक्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पर ये चारों काउंटर आप अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करना शुरू कर दें। जो लेवल लोएस्ट बताए उसमें फुल एंट्री, जो अपर लेवल है उनमें 20% 15% एंट्री करिए और छोड़ दीजिए 3 महीने मल्टी बैगर रिटर्न कम से कम 25%। तो ये आपको रवि सिंह जी की राय मिल रही थी और आपको बता दें कि ये 28 फरवरी का डाटा हमने आपको उसके हिसाब से दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 स्टॉक्स को लेकर वो काफ़ी बुलिश है। रेलवेज की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, टेक्समोको रेल इंजीनियरिंग और इरकॉन इंटरनेशनल में उन्होंने टारगेट से लेकर एंट्री लेवल की पूरी जानकारी दी है। रेल विकास निगम 220 से लेकर 225 तक की एंट्री की जा सकती है उनका कहना है, और 295 का उन्होंने टारगेट दिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो 135 से लेकर 140 की एंट्री उन्होंने बताई है और साथ ही बोला है कि इसमें मल्टी बैगर बनने की क्षमता है। इरकॉन इंटरनेशनल में भी 200 से 220 तक की एंट्री उन्होंने बताई है और साथ ही ये तमाम जानकारियां दी हैं। तो ये रेलवे स्टॉक्स में मौका है, ये रवि सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि इस गिरावट को निवेशकों को बहुत ही समझदारी से निवेश करना चाहिए और हर एक गिरावट पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।